पूरी दुनिया में इनफर्टिलिटी के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। हमने चूहों में और जेब्राफिश में दोनों में यह प्रयोग किया, उनके प्रजनन तंत्र को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, उनके प्रजनन संस्थान को खराब कर दिया, बच्चे पैदा ही नहीं हो सकते। ये पूरा मॉडल बना के काम किया हुआ है, ऐसा नहीं। और ये सारा कोई भी जाकर के PRI की वेबसाइट के ऊपर देख सकता है। हमने चूहों में, खरगोशों में और चूहों में और इनमें जेब्राफिश में, मछली में ऐसे मॉडल तैयार किए, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल दोनों का खराब कर दिया। अब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। उनको 14 दिन ये जो संतति सुधा दवा आपको दवा देते हैं, बिल्कुल सिंपल सी दवा है, सस्ती सी दवा है। इसमें शिवलिंगी है, पुत्र जीवक का। पहले शिवलिंगी पुत्र जीवक, अब ये भी बात मुझे 30 साल के बाद पता लगी, 30-40 साल के बाद। हम पहले सोचते थे शिवलिंगी और पुत्र जीवक, किताबों में ऐसा ही लिखा हुआ था, ये केवल फीमेल के लिए दवाई है। तो हमने केवल पहले फीमेल को दिया, बाद में मेल को भी दिया। और आश्चर्य की बात यह कि मेल फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों समान रूप से इससे अच्छी हो जाती हैं। और मात्र चूहों में तो ये काम जल्दी हो जाता है, चूहों में, जेब्राफिश में। आदमी वहां 14 दिन लगते हैं, यहां मैंने देखा 2 महीने लगते हैं, 3 से 4 गुना समय लग जाता है 2 महीने में किसी को भी इनफर्टिलिटी हो। अब इनफर्टिलिटी के 10 कारण हैं। महिलाओं में तो यूट्रस में फाइब्रस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, फिलिपियन का ट्यूब का बंद होना, ओवम पूरा नहीं बनना, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड के कारण से, शरीर में पित्त बढ़ने के कारण से, मोटापा के कारण से, और कई बार तो कुछ पता ही नहीं लगता, फिर भी हो जाता है। किसी भी कारण से इनफर्टिलिटी थी, लेडीज को हमने संतति सुधा दिया, फिर उसके पीरियड ठीक नहीं थे तो उनको नारी कांति वटी, नारी कांति सिरप और दशमूल का काढ़ा भी पिला दिया थोड़ा। बाकी सारे जो कॉम्प्लिकेशन, जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो भी चीज़ें गड़बड़ थी उनको ठीक कर दिया। कपालभाति से यूट्रस के फाइब्रस, ओवरी के सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी, PCOD भी ठीक हो जाती, सारी चीज़ें ठीक कर दी, इनफर्टिलिटी ठीक कर दी। अब लोग धक्के खाते रहते हैं पागलों की तरह, लेकिन अरे भाई, अब तो रिसर्च से हमने साबित कर दिया कि योग से, आयुर्वेद से इनफर्टिलिटी 100% फीमेल की, और मेल की, मेल में तो कुछ है ही नहीं। मेल में तो 3 बड़े कारण हैं। एक तो स्पर्म की क्वांटिटी, क्वालिटी और स्पीड। जिनको 0 स्पर्म था उनको भी हमने ठीक कर दिया, स्पर्म की क्वांटिटी, क्वालिटी और स्पीड हमने ठीक कर दी। दूसरा कारण होता है पुरुषों को, अब ये काम महिलाएं नहीं करती, ये पुरुष जो है ना, और इतनी बड़ी तबाही है इसमें तो, मतलब हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं क्योंकि ये विषय ऐसे हैं कि साधु के मुंह से बोलते हुए ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। लेकिन आजकल 10, 12, 15 साल के बच्चों से लेकर के सारे जवानों को ये सो कॉल्ड, ये साइंटिस्टों ने, डॉक्टरों ने, और ख़ास करके ये जो सोशल मीडिया है, इसने इतना बहका रखा है बच्चों को। अपने हाथों अपना शरीर, अपना यौवन, अपनी जवानी, अपनी ताकत सब खत्म कर डालते हैं। अब उसमें 10 तरह के उल्टे पुल्टे काम करते हैं पुरुष लोग, अप्राकृतिक तरीके से अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर डालते हैं। और जब तक शादी होती है तब तक नामर्द हो जाते हैं। और ये 1-2 की कहानी नहीं, ये समस्या अपने वैवाहिक जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट मुश्किल से 1% लोग हैं। 99% पुरुष अपने वैवाहिक जीवन से पूरे संतुष्ट नहीं होते, और फिर अलग अलग प्रकार की ताकत की दवाइयाँ, नशे की दवाइयाँ, पता नहीं क्या क्या, उल्टी पुल्टी, ये वो सब बकवासबाजी चलती रहती है। हमने इसके लिए एक औषधि बनाई, जैसे शास्त्रों में लिखा था। हमने कोई, और इसका प्रचार बहुत हमने कम किया। आज 30 साल हो गए, मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोला नहीं था। एक आधी बार कभी कभी बोल दिया, क्योंकि हमको बोलने में संकोच होता था, और वो भी तब बोलना पड़ा, मतलब बच्चे तो फिर भी हो ही जाते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन तो उनका संतुष्ट होता ही नहीं। क्यों? अपने हाथों अपना जीवन, अपनी जवानी, अपने प्रजनन अंगों को सबको ऐसा बेकार कर लिया था। तो हमने यौवनामृत गोल्ड, जिन्होंने अपने हाथों
बचपन में जवाने में गलतियां करके बहुत बुरी हालत है संसार की, अपना शरीर खराब किया, उसके लिए हमने यौवनामृत गोल्ड, फिर यौवनामृत जिनके स्पर्म की क्वांटिटी क्वालिटी स्पीड अच्छी नहीं थी उसको दिया, और फिर शरीर के अंदर जैसे किसी किसी को खून कम बनता है, एक तो बीमारी हो गई, एक ये होता है कि अब बहुत ज़्यादा अभी इसलिए उल्टी पुल्टी मान्यताएं, अभी भी मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, इतनी उल्टी पुल्टी मान्यताएं हैं भोग के बारे में, यौन संबंधों के बारे में, वो कर करके और आदमी पूरा निस्तेज सा हो जाता था, तो उसके शरीर में से शुक्र का क्षय हो गया, तो उसके लिए हमने यौवन चूर्ण, ये 3 औषधियां थी मात्र, यौवन चूर्ण, यौवनामृत और यौवन गोल्ड। इनफर्टिलिटी के लिए पूरे साइंटिफिक डेटा के साथ हमने ये काम किया। हमारे जो है साइंटिस्ट भी हमसे भी बात करने में थोड़ा संकोच करते हैं कि अपने गुरु के सामने, अपने सन्यासियों के सामने कैसे ये बातें बताएं, तो अब थोड़ा थोड़ा हमने उनको निर्भय किया, तो फिर वो सारे डेटा भी रखने लगे, सारी रिसर्च के। इनफर्टिलिटी के लिए कितनी तबाहियां होती हैं, कितने लोग लुटते हैं और कितने आर्टिफिशियल तरीके अडोप्ट करते हैं, और क्या क्या नहीं होता है इसमें, झाड़ फूक से लेकर के तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र से लेकर के लोग दूसरों की बच्चों की जान तक ले लेते हैं कि हमारे बच्चा हो जाएगा, उसका बच्चा मार करके ऐसे कर दो, तंत्र साधना ये कर दो वो कर दो, ऐसे कोई बच्चे होते हैं? हमने इनफर्टिलिटी के लिए आयुर्वेद के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में पहली बार इनफर्टिलिटी के लिए और यौन रोगों के लिए जो औषधि पतंजलि ने बनाई, आज तक वो औषधि किसी ने नहीं बनाई। लेकिन मैं ज्यादा इसके बारे में बोलता नहीं हूं, वो अलग बात है। तो खैर, ये सारी औषधियां, एक एक औषधि का ना बहुत जबरदस्त पूरा का पूरा तंत्र है, ये ऐसी साधारण घटना नहीं है।